नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके महिला दिवस की बधाई दी और साथ में एलपीजी सिलेंडर पे 100 रुपया सस्ता कर दिया। एलपीजी सिलेंडर जो था वो 100 रुपया अपने रेट से सस्ता हो गया। अब कुछ लोग प्रश्न करने लगे हैं, प्रश्न खड़ा कर दिए और जवाब मांगने लगे कि महंगाई के समय क्रेडिट कौन लेगा। आपने 100 रुपया सस्ता किया तो ये आप बहनों को गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, आपने ट्वीट करके बता दिया, लेकिन जब ये बढ़ती है तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? क्या कहना चाहेंगे भैया आप? माननीय महोदय जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम चैनल के माध्यम से, जब पेट्रोल है, पेट्रोल बढ़ाया जाता है, डीजल बढ़ाया जाता है और डीजल का रेट है 67 रुपए और उसको कर दिया जाता है 80 रुपए, 67 पे 80, फिर उसी 80 में हम 2 रुपए घटा देते हैं तो कितने का हो गया? 78 का हो गया। और हम प्रचार बार बार यही करते हैं कि हमने 2 रुपए घटा दिया, हमने 2 रुपए घटा दिया, हमने 2 रुपए घटा दिया। हम ये नहीं कहते कि हमने 20 रुपए बढ़ा दिया, हमने 20 रुपए बढ़ा दिया। यही सरकार आम जनमानस को, किसान नौजवानों के हक और अधिकार पर बराबर कुठाराघात डांका डालने का काम कर रही है। यह सरकार मात्र जुमलों पर काम करना चाह रही है, विकास पर काम नहीं करना चाह रही है। यदि कोई 100 रुपया कम किए हैं तो आप लोग खुश नहीं? आपके घर में माँ बहनें होंगी, महिलाओं को सम्मान के रूप में मैं कह रहा हूँ, गिफ्ट है, उपहार है। मैं वही गिफ्ट के मामले में महोदय जी कहना चाह रहा हूँ कि 100 रुपए कम किए तो गैस सिलेंडर कितने का हो गया? 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिला करता था, क्या ये 400 रुपए का गैस सिलेंडर किए हैं? यही तो घोषणा किया करते थे, महंगाई डायन खाया जाता है, सखी सैया तो खूब है कमाता है, महंगाई डायन खाया जाता है। स्थितियां ऐसी है महोदय कि 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिला करता था और इन्होंने 1000 रुपए करने का काम किया। क्या 1000 रुपए में से 100 रुपए घटा दिया तो 900 का तो हुआ? 400 रुपए का पहले मिला करता था, तब भी 500 रुपए महंगा ही तो है। अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहेंगे भैया? 100 रुपया मतलब घटाते हैं तो आप लोग प्रचार करते हैं और जब बढ़ती है तब नहीं, जनता कह रही है। हाँ भाई साहब शायद भूल गए हैं कि 2014 से पहले भी 900 का ही सिलेंडर होता था। 2014 से पहले? हाँ, पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? कैसे, मतलब कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? आप ये बताइए, आप 2014 से पहले 450 का सिलेंडर होता था, ठीक? उसके बाद घर का एक व्यक्ति 2 किलोमीटर लाइन लगता था लंबी कतार में, पूरा दिन उसको वही में लग जाता था। 500 की दिहाड़ी छोड़ के पूरा दिन एक सिलेंडर में बेचारा जो है गवा देता था। 500 वो आप उसमें माइनस कर लीजिए, उसके बाद से 450 वो उठा लीजिए, 900 का अगर अभी है, उस समय 950 का था। 50 रुपए अभी भी सस्ता है उस सरकार से, 50 रुपए। सुन लीजिए। और इस सरकार में क्या है, सेम डे आप बुकिंग करिए, सेम डे आपके घर पे जाएगा और चेक करके आएगा, बकायदा लगा के जाएगा। तो घर पे पहुंचाने के डिलीवरी मतलब 500 रुपया? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। ये मतलब आपके साथ तो डिलीवरी चार्ज हो गया। अरे क्यों भाई? 500 पूरा दिन नहीं, पूरा दिन एक आदमी घर का जा रहा है, लाइन में लग रहा है 2-2 किलोमीटर, ये सही है? अपनी दिहाड़ी छोड़ के आप तो जो तर्क दे रहे हैं तो तर्क सरकार भी नहीं। फिर क्यों, क्या बात कर रहे हैं आप? आप जो तर्क दे रहे हैं, बिल्कुल हम दे रहे हैं ना, हमने फेस किया तो हम देंगे ही। हमने 500 रुपया डिलीवरी, आप लाइन पे गैस सिलेंडर 400 का ही है, 500 रुपया डिलीवरी चार्ज। हाँ वही आप समझ लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? 14 किलो। देखिए ऐसा है, जो गैस सिलेंडर है, पकड़िए तो इसको, बेटा पकड़ो, माइक आगे करो। क्या है ये? अरे करो तो आवाज, अरे पकड़ो। अरे क्या 100 रुपए सिलेंडर में कम हो गया, भांगड़ा कर रहे हैं यार, भांगड़ा लगा रखा है। अजीब पागल आदमी, 100 रुपए कम किए, मोदी ने 100 रुपए कम किया, भांगड़ा कर रहे हैं हम। तो इसमें इतनी खुशी है आपको? है इतना खुश है आप? हम देश की जनता को दिया बनाया जा रहा, हम खुश नहीं होंगे? मोदी देश की जनता को लॉलीपॉप दे रहा, हम खुश नहीं होंगे? हम भांगड़ा नहीं करेंगे। ये जो है कांग्रेस पार्टी को दुबाने वाले ऐसे ही लोग हैं और कोई बात जाओ नहीं तुम है। कुल मिला के ऐसे ही कार्यकर्ता ही लोग पार्टी खत्म करने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही लोग हैं। जहाँ बातें हैं वहीं पे चालू हो जाते हैं। ऐसे ही जो है राहुल गांधी जी, आपकी सरकार जो जा रही है ऐसे ही लोगों की वजह से जा रही है और कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए पहले भी गैस सिलेंडर को घर पर लगाने के लिए 14 रुपए कुछ पैसे डिलीवरी चार्जेज मिलता था, जो आपके सिलेंडर के दाम में जुड़ा होता था। और आज भी 16 रुपए कुछ पैसे है जो डिलीवरी चार्जेज हमसे लिया जाता है और लिखा होता है कि पर्ची में लिखा होता है। अब किसी को शौक लगा हो जाके लाइन में लगने के लिए तो अलग बात है, जिसने अवैध लेकर के लोग करते थे वो चले गए हैं, वो जाके लाइन में लगते थे। तो आप इससे खुश है कि नहीं? 100 रुपया कम हो, बताइए। हम पहले बात पूरी सुनो, मैं 95 से लखनऊ में हूँ, मैं आज तक सिलेंडर लेने नहीं गया।
मैं उनको जब बुकिंग करता था हमारे घर सिलेंडर आता था और आज भी आ जाता है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। रही बात इन लोगों की, अगर 410 रुपए में हमें सिलेंडर मिलता था और अगर कोई अवैध ले करके उसे 410 में खरीद करके लाता था और दिन भर लाइन लगता था, तो आज 410 और 930 दोनों का अंतर 500 के 20 के आसपास आता है। और आज लोगों को दिहाड़ी नहीं मिल रही है, वो 520 रुपए तो उसके बचते थे ना, आज तो 520 रुपए कमाई नहीं रहा, घर से देना पड़ रहा है, यानी 1040 रुपए का नुकसान उसका हो रहा है। इस मैथ के हिसाब से, हमारे हिसाब से अगर मुझे जाना नहीं पड़ रहा है तो हमें रोजगार भी तो नहीं है ना, और फिर भी 520 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो मेरे तो 1040 रुपए के बराबर हो गए भाई। तो वो ज्यादा तकलीफ नहीं हमें थी। जो 100 रुपए काम किया है, ये मोदी जी अगर 100 रुपए कहा है, उन्होंने भी मीडिया ने कहा है, अभी आप जाएंगे पर्चा लेकर के तो आपको 100 रुपए कम में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। जैसा कि बहनों को कहा था, उसमें रक्षाबंधन में कहा था, और 3 महीने बाद जाकर के उसमें कम हुआ, पैसे 200 रुपए कम हुए, वो भी किसको, उज्ज्वला को जाकर के कम हुआ। तो उसी प्रकार से अभी ये नहीं कहा अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया, हाथिया कौन। अब ये किसको, उज्ज्वला को दे रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं, और अभी मिल भी नहीं रहा है। जब मिलना शुरू हो जाए, कहा देते आज आधी रात से लागू हो जाएगा, तो मैं इसको बात मान लेता। आधी जब कोई चीज बढ़ती हो तो आधी रात से आप लागू कर देते हो, और घटाते हो तो 3 महीना बाद से लागू करते हो। तो अभी ये चुनावी जुमला चल रहा है। 12 तारीख को अभी जो है नोटिफिकेशन होना है चुनाव आयोग का, तब तक देखो ये देते भी हैं कि चुनाव का बहाना कर लेंगे। भैया 100 रुपया एलपीजी सिलेंडर पे सस्ता हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे जैसे चुनाव करीब है, अभी बहुत चीजें सस्ती हो गई चुनाव को देखते हुए। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी वाकई में सस्ता कर दिया चुनाव को देखते हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है। चुनाव इस वजह से ऐसा किया है, बल्कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है जी बिल्कुल। इनकम नहीं बढ़ रहा है? नहीं, कोई इनकम नहीं है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला था कि जब 2014 में कि जब सरकार में आएंगे तो किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। आज कौन ऐसा इंसान है यहाँ खड़ा है, इतने लोग खड़े हैं, कौन ऐसा है जिसको सरकार ने रोजगार दिया, आप बता दीजिए हमको। जो योग्य लोग होंगे उनको मिलेगा ना, लोग ये कह रहे हैं ना। ये जो जनता खड़ी हुई है इसमें कोई योग्य नहीं है क्या, ये बताना चाहिए आपको भाई। ये इतने लोग खड़े हैं, इसमें कोई योग ही नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और उसका कोई काम नहीं है। तो ये चुनाव को देखते हुए तो क्या जनता फिर भी मोदी जी को ही समर्थन देगी? 400 सीटें कहां से आ रही हैं? 2024 में मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर इंडिया गठबंधन और उसके समर्थक सरकार में आएंगे, और उसके बाद अरे कुछ नहीं होगा। 400 की 400 सीट सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। देश में विकास होगा, देश में नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी आय का समर्थन मूल्य मिलेगा, और किसान की आय को दोगुना इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। जैसे कल राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 5 वादे दिए गए, उसमें जो युवाओं को बहुत खास ध्यान रखा गया है। जो पढ़ाई लिखाई करे उनको 1 लाख रुपया सहायता के तौर पे और 30 लाख नौकरी पक्की कर दी जाएगी सरकारी। इस पे क्या कहना है? क्या युवा आकर्षित होंगे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ? बिल्कुल। जो हिंदुस्तान का है, पूरे भारत का युवा आज इंडिया गठबंधन की जो गठबंधन हुआ है उसको बहुत अच्छी नजर से देख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2 ऐसे युवा नेता हैं जो पूरी सिस्टम को समझते हैं। पूरी सिस्टम क्या कहना चाहेंगे भैया? भाई हम तो यही कहेंगे कि इंडिया गठबंधन आ रही है भाई। आ रही है जी, मोदी जी जा रहे हैं। अच्छा जी। क्यों मोदी जी जा रहे हैं? आपको क्या भाई किसान परेशान है। क्या किया किसानों का? भाई किसानों का किया क्या उन्होंने? हाँ, किसानों को 6000 सम्मान निधि दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम एक बात आपके लिए कह रहे हैं कि जो गीत उन्हीं के गाते हैं वो उनके मन को भाते हैं। अच्छा। खामोश रहो तो अच्छे हैं, अखबार जो एकदम सच्चे हैं। अरे हम बोले तो FIR, अरे रे बाबा ना बाबा, समझ गए ना? ये पत्रकार भाइयों के लिए हमने कहा है, आप समझ रहे हैं ना? तो ये फिर आखिर जो 400 पार कहा जा रहा है, तो आपको जब आप इतनी समस्या गिना रहे हैं, किसान नाराज है, छात्र नाजान है, भाई बोलने तो क्या वो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, हम लोग करके दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। जी बताइए। 400 पार। मगर अंधभक्तों को ये नहीं बताया 400 सीट पार नहीं है, 400 पार। और ना ही गोदी मीडिया को बताया। अब मैं बताता हूँ क्या है। पेट्रोल 100 का 400,
डीजल 400, तेल 400, रिफाइंड 400। कुछ दिन बाद मोदी आएगा, कहेगा 1000 का सिलेंडर 4000 में। हर चीज में 4 गुना करेगा। 2024 में लाओ, 2024 में लाओ। 400 सीटें नहीं, 400 महंगाई। 4 गुना महंगाई बढ़ेगी। 400 का तेल जो है वो 400 का डीजल 400। अब इस तरीके से 4 गुना, और एक दिन आ जाएगा कहेगा 1000 का सिलेंडर 4000 में। तो इससे देश का विकास होगा ना, देश का विकास होगा ना। देश का विनाश हो रहा है। देश का विकास हो रहा होता तो देश का विकास हो रहा होता तो अडानी 675 से एक नंबर पे नहीं आ जाता। उसका विकास हो रहा है जिसको गोद में लिया है। नरेंद्र मोदी की 2 बड़ी औलादे हैं और गौतम एक मिनट रुको, एक गौतम अडानी बड़ा बेटा और छोटा अंबानी। नहीं, आप ये ना कहें, ये ना क्यों नहीं है? मोदी नरेंद्र 675 से एक नंबर पे कैसे आ गया वो? 675 से एक नंबर पे कैसे आ गया वो? दोनों कारोबारी कैसे आ गए? नरेंद्र मोदी की औलाद पहले भी तो आ गए। इतना गरीब तो आपने पूछा विकास किसका हुआ, तो मैंने विकास बता दिया। मैंने आपको विकास बता दिया किसका विकास हुआ। आपको समझ में नहीं आ रहा? कॉर्पोरेट जगत का जो 2 बेटे उन्होंने गोद दिया वो उनका विकास हुआ। जनता का विकास हुआ। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी प्रधानमंत्री ने बात की है? 100 रुपए का तेल का, वो 100 रुपए का वो सिलेंडर कम कर दिया। हम क्या भांगड़ा करे? हम क्या कहना चाहेंगे भैया? 100 रुपया 100 रुपए कम हुआ है, हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी और बात कम है। होना भी चाहिए। मतलब अब 400 रुपए सुन डिलीवरी लीजिए, चार्ज सुन लीजिए, हाँ। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है। हाँ। तो कुछ जाहिलों को मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जाहिल तो ये सुन लीजिए, अरे फिर वही चीजें जब मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी को, बीच में मैं आपके बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ ना, सुन लीजिए, बस रुक जाइए। अरे आपको बोला, आपको क्या दर्द हो रहा है? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों दर्द हो रहा है? वो प्रधानमंत्री को बोले तो आप सुनिए, हमने नाम नहीं लिया तो आपको दर्द हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं डालेंगे, जब तक हम उनको कुर्सी से नहीं उतरने देंगे। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी जब तक अपना फॉर्मूला नहीं बताएंगे आलू से सोना बनाने का, जब तक हम उनको सत्ता में नहीं आने देंगे। ये तो आपने व्हाट्सएप पे सुना होगा, व्हाट्सएप पे सुना होगा, व्हाट्सएप पे झूठी वीडियो है ये, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अरे फिर झूठी। वो मोदी जी का ही स्टेटमेंट था कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, हम आपको आलू से सोना, उसको मीडिया मैनिपुलेट करके दिखाई है। मतलब झूठी वीडियो। बिल्कुल, राहुल गांधी जी जितने अच्छे हैं उनको उतने बुरा दिखाने की कोशिश किया जाता है। सच्चाई है ये। पीएचडी किए हुए हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप के पीएचडी वाले आपसे जीत नहीं पाइएगा इनसे। ये व्हाट्सएप में पीएचडी है। हाँ, क्या सच्चाई चुप नहीं। इन्होंने कहा है कि जब तक 15 लाख नहीं आ जाएगा तब तक हम मोदी जी को ठप्पा मार के, मतलब बटन दबा के जिताते रहे। प्रधानमंत्री जी बराबर जुमले बोलते हैं, हरदम झूठ बोलते हैं। सच छुप नहीं सकता शराबत के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों पे। यदि कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अब की बार भाजपा 450 पार डंके की चोट, 450 पार। ये महोदय जी, ये सब अफवाह है। आम जनमानव बराबर पूछ रहा, भैया आपका रोजगार कहाँ गया? आप घोषणा पत्र कर रहे थे कि हम 15-15 लाख लोगों को देंगे। आपने 15-15 लाख लोगों को दिया। आपने कहा था हम काफी को क्यूटो बना देंगे। आपने काफी को क्यूटो बनाया। आपने कहा था कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। ये ट्रेन सुरक्षित नहीं है और अब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं महोदय जी। आप कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को, भारत को विकासशील बना रहे हैं। अरे विनाश का नाम है या 47 तक लच रहा है ना, विकसित भारत बना। अरे भैया 47 ये सब अफवाह है। ये ऐसा विकासशील है, ये ऐसा विकासशील भारत है कि यहाँ इंटर के बाद 12 में एडमिशन लिया जाता है। क्या यही विकासशील भारत है भैया? यदि कोई किसी ने विकास किया है तो मैं खुल के बता दूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिया खिलेफी यादव ने आपको बता दें, अखिलेश यादव ने ही विकास किया है।